बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। आज आपको मेरी बैठने की जगह थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही होगी। आज असल में ऑफिस में ही हूँ और कुछ ऐसा सीन बना है कि सारे लोग कहीं ना कहीं चले गए, तो मैं अभी अकेला बैठा हुआ था। मैंने कहा चलो उसका मैं फ़ायदा उठा लूँ, मैं वीडियो बना लेता हूँ। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली मेरे जो एक्सपीरियंस में कुछ चीज़ें आई हैं उसके बारे में मैं आपसे जो है ना वो चीज़ों में डिस्कस करूँगा। कुछ लोग ऐसे हैं जी जो कॉल करते हैं किस्तों पे घर के लिए, और जैसे आजकल आप जानते हैं कि जी बैंक लोन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हो रहा है लोगों का। बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉल्स करते हैं, जिसमें से कुछ कहते हैं कि जी हमें 3 मरले 3.5 मरले का जो घर है वो सेंटर पार्क में मिल जाए। कुछ की बहरिया नशेमन वाली साइड पे डिमांड होती है, कुछ की कहीं नहीं होती। मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइड की जो है ना वो डिमांड होती है। अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस में जो चीज़ आई वो ये कि जब मैं लोगों को बताता हूँ कि जी प्लॉट आपका जो है वो इतने का है, घर आपका इतने का है। अगर आप प्लॉट की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको बैंक के थ्रू जो है वो स्लैब वाइज पैसे आपको मिलते हैं। आप जानते हैं कि जैसे बैंक आपको पे करता है। एक वो वाली ऑप्शन भी होती है। सेकंड ऑप्शन ये होती है कि जी घरों की घर जो है वो बैंक लीज के थ्रू या मॉर्गेज करवा के या इंस्टॉलमेंट के थ्रू, आप कह लें आसान लफ्ज़ों में, लोग जो हैं वो लेना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों की डिमांड ये होती है कि भाई हम जो है ना वो फटाफट से अपना एक घर बनाएं और उस पर बैठ के जो है वो इंस्टॉलमेंट दें, बजाय इसके कि जो ऑलरेडी किराए पे बैठे हुए हैं उनका किराया देना मुश्किल है। और बहुत सारे डिफरेंट मतलब मसाइल लोगों की लाइफ में चल रहे होते हैं। ओके। अच्छा, इसमें एक तो ये चीज़ आपने देखनी है कि बैंक वाले जो हैं वो आपको मेरे ख्याल से 1 करोड़ तक का लोन मिल रहा है। ज़्यादातर जो सूरत हाल है सुनने में तो यही आई है कि बैंक के लोन जो है वो 1 करोड़ तक मिल रहे हैं। कुछ के 80 हो रहे हैं अप्रूव, कुछ के 90 हो रहे हैं, कुछ का 1 हो रहा है। उसमें से फिर आपने जो भी घर लेना है या प्लॉट लेना है उसमें आपने 10% जो है वो गवर्नमेंट को उसका जो कह लें कि डाउन पेमेंट है वो आपने पे करनी है, जो भी आप जगह ले रहे होंगे वहाँ पे। अच्छा, इसमें एक तो ये जो है ना ध्यान में आप रखें, बैंक लोन अप्लाई करने से पहले आप अपने माइंड में ये बात बिठा लें कि 1 करोड़ या 1 करोड़ 20 लाख, या अगर आपके पास 40 लाख या जितना भी डाउन पेमेंट पड़ी हुई है, आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छी सोसाइटी जो हैं जो कामयाब जा रही हैं, जिनमें आपको हर तरह की फैसिलिटी मिलती है, जिसमें गैस होगी, प्रॉपर वापडा हो गई और मार्केट्स वगैरह हो गई। दूसरा ये कि एक्सेस एक्सेस से मुराद कि मेन रोड से अगर वो बैक साइड पे है तो रास्ता बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, या अगर वो मेन रोड पे है तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें जो हैं वो 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 30 लाख के करीब मुश्किल ही मिले। ये एक वो बड़ी कड़वी सच्चाई है जिसको हमें फेस करना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि जो कामयाब सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे रेट वैसे ही इतने ज़रा अप हो चुके हुए हैं कि वहाँ पे आपको बैंक लोन के थ्रू घर मिलना आजकल काफ़ी हद तक मुश्किल हो गया हुआ है। जो सोसाइटीज़ नई बनी हैं, जो एलडी अप्रूव्ड हैं, या जहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल चल रहा है, वहाँ पे आपको इजीली मिल सकता है। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ इसकी कि अगर आप सेंट्रल पार्क को देखें, सेंट्रल पार्क जो है वो बिल्कुल मेन के ऊपर है, हॉस्पिटल इसमें है, मेडिकल कॉलेज, डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़ जो आपको चाहिए यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पे 3 साढ़े 3 मरले का जो घर है वो स्टार्ट ही 1 करोड़ 20 लाख से होता है, और 1 करोड़ 40 लाख 1 करोड़ 45 लाख की अंदर की फिगर के अंदर जो है वो आपको 3.5 मरले का मिलता है। एक ये ध्यान में आपने रखना है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ, एक सोसाइटी यहाँ पे आजकल बड़ी पॉपुलर है, नाम भी लोगों ने सुना होगा, हमजा टाउन फेज़ 2, जो मेरे ख्याल से फिरोजपुर रोड से अगर हम एक रोड है, उन रोड का नाम जो है वो आलू रोड है आलू रोड से आप अंदर जाएँ तो वहाँ पे जाके वो सोसाइटी आती है। वहाँ पे भी लोग जो है वो बैंक लीज पे ले रहे हैं। फिर इसके अलावा एक और सोसाइटी है रहमान के नाम से है, मुझे अब उसका वो एग्जैक्ट कंप्लीट नाम याद नहीं आ रहा, वो सेंटर पार्क के वो भी नज़दीक पड़ती है, वहाँ पे भी लोग ले रहे हैं। फिर मतलब बताने का मकसद ये है कि जो सेंटर पार्क है यहाँ पे तो आपको हर चीज़ मिल रही है, लेकिन अगर आप हमजा टाउन या रहमान वाली साइड की जो मैंने आपको बात की, अगर उस साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ किन चीज़ों पे करना पड़ता है? अगर वहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल है या एलडी अप्रूव्ड है, वहाँ पे प्रॉपर वापडा नहीं है। अगर वहाँ पे प्रॉपर वापडा, लेकिन उसकी एक्सेस इतनी बुरी है, इतना बुरा रास्ता है कि वहाँ से आपको आने जाने में जो है ना बड़ी तकलीफ़ होती है। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि हमारा जितना बजट है, इस बजट में आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ नहीं मिलेगी।
आपको बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों पे समझौता करके, वो कहते हैं ना करवा घूंट भर के जो है ना वो आपको जगह लेनी पड़ेगी। तो बैंक बैंक पे अप्लाई करने से पहले आप अच्छी तरह से सोच लें कि आपने क्या करना है। पहली पहली बात तो ये कि मैं बेसिकली ज़ाती तौर पे मैं इंस्टॉलमेंट के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन देखें अल्टीमेटली कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ मजबूरियाँ होती हैं। अगर कोई स्टेप ले भी रहा है तो आई थिंक कोई बुरी बात नहीं, वो उसकी अपनी चॉइस है। अगर आप इस तरह का स्टेप ले ही रहे हैं तो स्टेप लेने से पहले आपकी वर्किंग ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि भाईजान हमने किस जगह पे जाके अपना जो घर है या प्लॉट है वो लेना है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके पास कोई हार्ड कैश पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल कि एक बंदा है जिसके पास 40 लाख या 50 लाख डाउन पेमेंट पड़ी हुई है, लेकिन वो चाह रहा है कि जी मैं इंस्टॉलमेंट पे घर लूँ। अब बैंक का एक मामला डिफरेंट है। वो तो जाहिर है कि आपको बैंक को एक जो अमाउंट है वो 10 साल में, 15 साल में या 20 साल में आपने उनको पे करनी है। वो एक सिनेरियो डिफरेंट है। एक इंस्टॉलमेंट आती है डायरेक्ट आपकी ओनर के साथ डील होती है या सोसाइटी के साथ डील होती है, वो आपके डायरेक्ट, उसमें आपके कोई लंबे चौड़े जो है ना वो पेपर रिक्वायर्ड नहीं होते। उसमें आ जाके यही होता है कि आपने डाउन पेमेंट की, कोई एग्रीमेंट साइन हुआ, फिर आपने या तो प्लॉट लिया या घर लिया, वहाँ पे बैठ गए। इसमें ज़रा मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता दूँ कि मेरे एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा है कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे सेंटर पार्क के अंदर 3 साढ़े 3 मरले के घर जो हैं वो इंस्टॉलमेंट पे या बैंक लीज पे मौजूद थे। इसके अलावा अलहरम गार्डन है, उसमें भी जो है मेरे पास इंस्टॉलमेंट पे घर मौजूद हैं। किसी ने कहा जी कि जो 3 मरले का घर है अलहरम गार्डन, मैं अभी अलहरम गार्डन पे आता हूँ। मैं बाद में आपको सेंटर पार्क का जो 5 मरले का जो प्लान है मैं थोड़ा सा आपको उसका भी बताता हूँ। अब मैं बात लेके आता हूँ अलहरम गार्डन में। किसी ने कहा जी कि अलहरम गार्डन जो है ना वहाँ पे हमें चाहिए जी 3 मरले का डबल स्टोरी इंस्टॉलमेंट में। अब मैंने पता करवाया 3 मरला डबल स्टोरी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख का मिल रहा है इंस्टॉलमेंट के ऊपर। यानी कि अगर आप उसमें 40 लाख उसकी डाउन पेमेंट करें, आप अंदर बैठ कर 3 साल के अंदर आपने उसकी किस्तें पूरी करनी है। अच्छा, उन्होंने बताया कि जी हमें 1 करोड़ 20 लाख। अब जो इंटरेस्टेड थे या जो लेना चाह रहे थे उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमें वैसे मार्केट में रेट इस टाइम 95-90 चल रहा है और ये 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो हम हमारे लिए ये जो है ना हमें क्या फ़ायदा, हमें तो उल्टा नुकसान ही है। अच्छा, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट की वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहली बात आप ये ध्यान में रखें कि मार्केट वैल्यू आपको आज की मिल रही है 90 लाख, और जिस बंदे ने इंस्टॉलमेंट में देना उसने आपसे उसकी अमाउंट 3 साल में, 4 साल में, जो भी वो आपको टाइम देता है, चलिए 3 साल लगा देते हैं, 3 साल में उसने आपके साथ पैसे पूरे करवाने हैं आपके। आज अगर उसकी 90 लाख अमाउंट है तो 3 साल के बाद वही घर जो है वो आपको अगर इंस्टॉलमेंट पे 1 करोड़ 20 लाख का पड़ता है तो 3 साल के बाद वही घर 1.5 करोड़ का हो गया होगा। जो इन्वेस्टर होता है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो ख़ातम ताई बन के अपने जो है वो सिस्टम को बनाने के बाद जनाब बैठ जाए और कहे कि जो मर्जी आके ले ले। उसने अपना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा लगाया, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने पैसा कमाना ही है। जो लेने वाले लोग हैं उनको भी ये ज़रा कैलकुलेशन देखनी चाहिए कि अगर आज आपको एक चीज़ 20 लाख या 30 लाख इंस्टॉलमेंट पे एक्स्ट्रा दे के मिल रही है, लेकिन आपने अमाउंट भी तो 3 साल में पूरी करनी है। वही जब आप 3 साल के अंदर 1 करोड़ 20 लाख कंप्लीट कर चुके होंगे, आपके घर की वर्थ वैसे ही 1.5 करोड़ से ऊपर जा चुकी होगी। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं, ये लोग अक्सर नहीं समझ पाते। और इस चीज़ को या इस पॉइंट को ना समझते हुए बिना लोग जो फैसला करने वाले होते हैं वो कर ही नहीं पाते और टाइम वेस्ट हो जाता है। आपका जो सेटअप आज अगर एक अच्छी अमाउंट में बन रहा है तो वो बस फैसला करने के चक्करों में, इधर उधर से पता करवाने के चक्करों में बहुत लंबा टाइम लगा देते हैं, जिसकी वजह से जब उनका फैसला डन हो जाता है कि जी हमने अब इसको फाइनली करना है, तब वो चीज़ भी उससे भी महंगी हो गई होती है या उनको मिलती कोई नहीं है। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन प्लीज़ आप देख लिया करें। हमारे सबसे बड़ा मसला ये है कि मुझे मतलब मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि जी मैं बहुत ज़्यादा अक्लमंद हूँ या लोग बेवकूफ़ हैं। अल्लाह ताला ने सबको बराबर रखा हुआ है, हर बंदे की एक अपनी रिस्पेक्ट है, हर बंदे का एक अपना मुकाम है। मेरा नहीं राइट बनता कि मैं कभी भी किसी बंदे को गलत कहूँ, लेकिन मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हमेशा मार खाते हैं, या तो बहुत बेवकूफ़ होने की सूरत में या बहुत ज़्यादा ओवर क्लेवर होने की सूरत में। बेवकूफ़ वो बंदा है जिसने मेहनत नहीं करनी, जिसने बस अपनी वो बोंगियाँ मारी जानी है, वो नुकसान उठाता है। ओवर क्लेवर वो बंदा है जो अपने आप को समझता है कि जी मैं बहुत ज़्यादा सियाना हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे ही सब कुछ पता है।
वो फिर नुकसान वो भी उठाता है। तो कामयाब वो लोग रहते हैं जिन लोगों ने रियलिटी को देखते हुए, रियल सिनेरियो को देखते हुए, या मैं क्या कहूँ कि इसको उर्दू में क्या कहेंगे, जो मौजूदा हालात हैं, जो आजकल की सिचुएशन है, उसको देखते हुए उसके मुताबिक अल्लाह ताला पे तवक्कल करके, अल्लाह ताला पे भरोसा रख के फ़ैसला करना ना जिसने, असल बंदा वो कामयाब है। और ये भी मतलब मुझे नहीं पता था, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया तो मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था कि लोगों के दिलों में डीलर हजरात के लिए इतनी ज़्यादा नफरत है। तो अब वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो गया। कुछ कमेंट्स आते हैं, अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे। मैं फिर से कहूँगा कि कसूर उनका कोई नहीं है। हर बंदे के साथ जब अगर किसी बंदे के साथ गलत हुआ तो उसको सारे गलत ही लगेंगे, अगर किसी बंदे के साथ ठीक हुआ तो सब जो है ना वो ठीक ही लगेंगे। तो मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि उनका कसूर है। देखें, डीलर जो है ना, मैं आपको बता दूं, डीलर हजरात होते तेज़ ही हैं। वो भी यहाँ पे पैसा कमाने ही बैठे हुए हैं। डीलर का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? डीलर को ख़राब करने वाले भी लोग हैं। मैं आपको थोड़ी सी उसकी रीज़न भी बता देता हूँ। आप अगर किसी डीलर को कहते हैं कि भाईजान हमें फ़लानी चीज़ चाहिए, आप हमें ये ढूंढ के दें या इस पर वर्किंग करके दें, डीलर आपके लिए 4 से 5 दिन भाग दौड़ करता है। बट जब वो भाग दौड़ होकर फाइनल होकर कुछ चीज़ें उसके सामने आती हैं, जब वो जिसने ख़रीदना है उससे बात करता है कि भाई ये चीज़ें, तो ख़रीदने वाले ने सिर्फ एक छोटा सा लफ्ज़ या छोटी सी लाइन कहनी है, सॉरी भाई हमारा बजट नहीं है, या हम इंटरेस्टेड नहीं है, या हमारा प्लान चेंज हो गया। इस तरह की कुछ लाइनें बोलनी हैं तो डीलर वहाँ पे तंग आ जाता है। वो फिर मजबूर हो जाते हैं कि यार नेक्स्ट टाइम जो है ना हम इस तरह की हरकतें करें। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा करना नहीं चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि आप अपनी मेहनत जारी रखें। अल्लाह ताला ने अगर आपको सिला देना तो वो आपको दे ही देना। अगर नहीं देना तो आप जो मर्ज़ी कर लें यार, जो मर्ज़ी आप चाहे जंप लगा लें, अगर वो आपके नसीब में नहीं है तो आपको मिलना नहीं है। तो ये थोड़ी सी बात करनी थी मैंने। और मैं आपको फिर बताऊं कि माइंड में रखिए कि इंस्टॉलमेंट बैंक के थ्रू हो या आपकी पर्सनली हो, उसमें आपको एक्स्ट्रा पैसे देने ही पड़ते हैं। अगर मैं बात करूं, मैंने जैसे आपको कहा था, मैं सेंटर पार्क के बारे में बताता हूं। यहाँ पे मेरे ख्याल से 5 मरला या 6 मरले के घर जो है ना वो मौजूद हैं इंस्टॉलमेंट पे। उनकी डाउन पेमेंट भी जो है ना वो 80 लाख, 70 लाख, 90 लाख के करीब डाउन पेमेंट है। और उनकी मंथली इंस्टॉलमेंट भी 2 से सवा 2 लाख रुपये बनती है। और वो अगर इस टाइम मौजूदा घर की जो प्राइस है वो 1 करोड़ 80 लाख या 1 करोड़ 90 लाख है, तो वो आपको 2.5 करोड़ या 2 करोड़ 60 लाख का मिलेगा। जाहिर है 3 साल के बाद उस घर की वर्थ भी इतनी बढ़ गई होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो घर, जो मौजूदा मार्केट में घर जो कैश पे सेल हो रहे हैं उसके मुताबिक आपको मिले। इंस्टॉलमेंट पे याद रखिएगा कि हमेशा आपको एक्स्ट्रा पैसे ही पे करने पड़ते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर आज एक मार्केट में चीज़ 2 लाख की है या 2 करोड़ की है तो आपको कहेगा ठीक है जी भाईजान 3 साल में आपने मुझे 2 करोड़ देना। नो, वो आपसे 3 साल में 2.5 करोड़ रुपया ही लेगा, क्योंकि उसका राइट बनता है, उसने पैसा कमाना ही कमाना है। तो ये थोड़ा सा एक मैसेज था मेरा उन लोगों के लिए। बाकी मैं इंशाल्लाह एक मैंने वीडियो बनाई है अलहरम गार्डन के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। वो इंशाल्लाह जब अपलोड हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वो आप लाजमी जाके देखिएगा। बड़ी अच्छी ऑप्शन निकली है वहाँ पे इंस्टॉलमेंट के लिए। तो आई थिंक आजकल इतना काफ़ी है। छोटी सी पॉडकास्ट, मेरे ख्याल से इतना आप लोगों के लिए काफ़ी रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक मेरे लिए दुआ करते रहा करें। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ करे, मेरे लिए भी आसानियाँ करे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।